गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि आज से इतिहास विषय की कक्षाएं शुरू की जाएंगी, तो वादे के मुताबिक आज से इतिहास की क्लासेस शुरू की जा रही हैं, जो न केवल अकादमिक बल्कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होंगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। इतिहास 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 प्लेस, पर्सन, पीरियड और इवेंट्स का संग्रह है, या यूँ कहें कि इतिहास बीते समय और उस समय के लोगों व घटनाओं को जानने और समझने का स्रोत है। इतिहास उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इतिहासकार अतीत को 3 भागों में विभाजित करते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह समय है जिसके विषय में कोई लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही उस समय की जानकारी जुटाई जाती है। मानव शास्त्रियों के अनुसार आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया शुरू हुई। आज जाड़ा, गर्मी, बरसात से बचने के लिए हमारे पास घर है और घर से ही हम विभिन्न प्रकार के कार्यों को भली भांति संपादित कर लेते हैं। जबकि प्रागैतिहासिक काल वह समय था जब मानव के पास घर नहीं थे, वह घर बनाना नहीं जानता था। वह खुले आसमान के नीचे, नदियों, झीलों, तालाबों के किनारे, जंगलों में रहा करता था। वह जंगली जानवरों से सुरक्षा व उनका शिकार करने के लिए पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था। पत्थरों के औजारों का बहुतायत में प्रयोग होने के कारण इस काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। पाषाण काल को हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में विभाजित करते हैं। पूरा पाषाण की कालावधि अज्ञात काल से 8000 BC तक मानी जाती है, जब मानव पत्थरों के औजारों का प्रयोग करके शिकार किया करता था। शिकार से प्राप्त मांस, कंदमूल और फल उसके मुख्य भोजन थे। भोजन की तलाश में वह एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमा करता था और इस दौरान वह विभिन्न प्रकार की गुफाओं और कंदराओं में भी रहता था। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में मिली गुफाओं से प्राप्त होता है कि उस समय का मानव चित्रकारी करना भी सीख गया था। उपलब्ध साक्ष्यों से यह भी पता चलता है कि वह झुंड बनाकर शिकार करता था और मिल बांट कर खाता था। अतः इस प्रकार उसमें मिलजुल कर कार्य करने और एक दूसरे का सहयोग करने की भावना विकसित हुई। यही वह समय है जब पत्थर के औजार बनाने के दौरान उत्पन्न चिनगारी ने मानव को आग से परिचित कराया और पूरा पाषाण काल की यह एक ग्रेट अचीवमेंट कही जा सकती है। मध्य पाषाण काल में पूरा पाषाण काल की अपेक्षा पत्थरों के औजार छोटे थे। इस दौरान प्रकृति में भी अनेक परिवर्तन हुए और इस परिवर्तन का मानव जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। धरती का तापमान बढ़ने से जहाँ जहाँ बर्फ जमी हुई थी वह पिघल गई, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ी और अनेक प्रकार के घास के मैदान और वनस्पतियों का विकास हुआ। वनस्पतियों के विकास से शाकाहारी जीव जंतुओं जैसे भेड़, बकरी, हिरण, खरगोश इत्यादि का उद्भव हुआ। मानव अपने आसपास के घास के मैदानों से विभिन्न प्रकार के पौधों को इकट्ठा कर लेता था और इस प्रकार वह आखेटक से संग्राहक बन गया था। भोजन के लिए वह अनाज के पौधों को इकट्ठा करता और इसी समय अनाज के पौधों को इकट्ठा करने के दौरान कुछ बीज
मिट्टी में गिरे होंगे और उनके अंकुरण व पुनः पौधा बन जाने का परीक्षण करने के कारण उसे खेती करने का आभास हुआ और इस प्रकार से खेती करने की जानकारी मानव को प्राप्त हुई। यही वह समय है जब मानव ने कुत्ते को अपना पहला पालतू पशु बनाया। जब मानव खेती करना भली भांति सीख जाता है तभी से नवपाषाण युग की शुरुआत होती है। खेती के सहायक उपकरण जैसे हंसिया, कुदाल, हाथीदार कुल्हाड़ी इत्यादि बनाने लगा था। वह अब मांस और दूध के लिए फसलोत्पादन के साथ पशुपालन भी करने लगा था। अब मानव अपने खेतों के पास ही मिट्टी और घास के बने घरों में रहने लगा था। यही वह समय है जब मानव ने पहिए का आविष्कार किया। पहिए का आविष्कार मानव जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया। मानव ने पहिए का उपयोग न केवल चाक के रूप में मिट्टी से बर्तन बनाने के लिए किया, बल्कि सामान ढोने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए गाड़ी के पहिए के रूप में भी किया। इतना ही नहीं, अब वह कौशल विकास के साथ साथ सामुदायिक जीवन भी जीने लगा था। वह पत्थर के औजारों के साथ साथ धातु के औजार भी बनाना सीख गया था। धातु के औजार बनाने के लिए उसने सबसे पहले धातु के रूप में तांबे का प्रयोग किया। जहाँ एक ओर वह तांबे को उच्च तापमान में पिघलाकर उसे विविध रूपों में ढालकर नई कला सीख रहा था, तो वहीं वह मिट्टी के अनेक प्रकार के खिलौनों को बनाकर उनमें चित्रकारी कर रंग भरने की कला भी सीख चुका था। इस प्रकार उसमें कुछ बड़े बदलाव हो रहे थे। इतना ही नहीं, मानव ने अब तांबा और जस्ता को मिलाकर मिश्रित धातु कांसा भी बना ली थी। यह है मानव जीवन के विकास की कहानी और बर्बर से सभ्य बनने की कहानी। तो अब इस क्लास को समराइज करते हैं। जैसे हिस्ट्री को हम प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री यानी प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में विभाजित कर देते हैं। प्री हिस्ट्री यानी प्रागैतिहासिक काल को पैलियोलिथिक, जिसका समय अननोन से 8000 बीसी तक कहा जा सकता है, और उसके बाद है मीज़ोलिथिक यानी मध्यपाषाण काल, जिसका जो काल है वह 8000 से लेकर 4000 बीसी तक माना जाता है, और उसके बाद है नियोलिथिक का पीरियड, अर्थात जिसे हम 4000 से 2500 बीसी तक मानते हैं। इसके बाद आता है प्रोटो हिस्ट्री का काल। प्रोटो हिस्ट्री यानी आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल वह समय है जिसके बारे में लिखित सामग्री उपलब्ध है, परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है, और ऐसी स्थिति में उस समय के कुछ स्रोतों से वहाँ के बारे में जानकारी मिलती है। इन सभी मुद्दों पर बात अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।